हेलो। जय मसीह पाशा जी। जय मसीह। मैं रवि बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से सर। जी जी रवि जी बोलिए। सर मेरा प्रश्न है, आज कुछ लिस्ट बनाया है 4-5 क्वेश्चन का। गुड गुड गुड, बोलिए रवि जी। सर मेरा पहला प्रश्न है कि क्या एक मसीह विश्वासी डॉक्टर बनकर और हॉस्पिटल खोलकर लोगों का इलाज कर सकता है? जी और सर इसमें एक वचन है, उस वचन को रख रहे हैं। मरकुस समाचार कहता है कि सर 16 का जो 18 का बी पार्ट है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो सर क्या हमें बस हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, या कि मसीह को एक डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल खोलकर लोगों का इलाज वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ओके ओके रवि जी, एक एक करके जाएंगे, ठीक है? जी जी सर। ओके, मेरे साथ बने रहे। ओके दोस्तों, ये भाई रवि हैं जिन्होंने एक प्रश्न पूछा है, क्या विश्वासी डॉक्टर बनकर मेडिकल या हॉस्पिटल खोलकर क्या वो मरीजों को दवाई के माध्यम से ठीक कर सकता है? कौन? विश्वासी। याद रखिए, अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, विश्वासी की बात हो रही है। वो विश्वासी जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। फिर भाई रवि ने कहा, मरकुस की किताब उसका 16 का 17 18, जो विश्वास करे उसकी निशानी है और वो जाए बीमारों पर हाथ रखे और वो ठीक हो जाएगा। मतलब वही विश्वासी जो डॉक्टर बना है वो हाथ रखकर प्रार्थना करना है, ऐसा वचन कहता है ना। रवि जी आप भी सुनिए और जितने दर्शक हैं आप भी सुनिए। मेरा पहला सवाल, चमत्कार करता कौन है? विश्वासी करता है अपनी मर्जी से या विश्वासी के द्वारा प्रभु करता है प्रभु की मर्जी से? रवि जी। प्रभु जी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रवि जी, और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, आप जब सेविकाई के लिए जाते हो, वचन सुनाने जाते हो, उस व्यक्ति को आपको सुसमाचार सुनाना है। सुनाते सुनाते आपको पता चला कि वो बीमार है, आपका फर्ज है परमेश्वर से प्रार्थना करना। अगर परमेश्वर उस वक्त में उस व्यक्ति को चंगा करता है तो परमेश्वर की महिमा होती है, सुसमाचार की पहचान होती है, सुसमाचार पुख्ता होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, उसको सर दुख रहा है, एनेसन की गोली उपलब्ध है, खाने बोलो। या फिर एक स्वाभाविक नेचर यहाँ है, आप सुबह उठते हैं, आपको पता है कि अगर दांत को सलामत रखना है तो आपको ब्रश करना है, तो आप ये क्यों नहीं करते कि हाथ रखा दांत के ऊपर बिना ब्रश किए या पेस्ट यूज़ किए कि प्रभु वचन कहता है मैं तो विश्वासी हूँ? आप ये नहीं करते हैं, आप अपने पूरे शरीर का ख्याल रखते हैं। इसको कहते हैं, ये स्वाभाविक बातें हैं, नेचुरल बातें हैं जिसको लेकर आपको चलना होता है। तो चमत्कार परमेश्वर करता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पंजाब से, रवि जी मेरे साथ बने रहे, जी जी। पंजाब से मुझे एक वीडियो भेजा गया था कि कुछ ग्रुप हैं मेनलाइन चर्च का, वो सभी मिलकर कैरिस्मेटिक और पेंटिकॉस्टल और सो कॉल्ड जो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री वाले हैं, उनके दोनों ग्रुप में, मतलब मेनलाइन चर्च और ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले आपस में टकरा रहे हैं। ये कहते हैं कि कौन? मेनलाइन वाले, चमत्कार नहीं होता, होता था। ये लोग कहते हैं, दूसरा ग्रुप अपोजिट वाला कहता है कि चमत्कार होता है। अब पास्टर डैनियल, मुझे उसने पूछा, भाई ने आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ और सबको बताओ कि बाइबल क्या कहती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये मैं चाहता हूँ कि इसकी एडिट वीडियो जब मिले आप लोगों को तो लोगों तक पहुँचाइएगा और उनको भी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़, चमत्कार होते थे, चमत्कार होता है और चमत्कार होता रहेगा, लेकिन प्रभु की मर्जी से, या प्रभु की मर्जी से। किसी व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत, किसी व्यक्ति के हाथ में कोई तावीज या अंगूठी या जादू नहीं, न तब न अब न कभी भी। यीशु चमत्कार करते थे। और फिलिपुस जब पहुंचा समरिया में तो वहां पर उसने पहले गॉस्पल सुनाया। यीशु भी यही कहते हैं, मरकुस 16 का आप अगर 19 पढ़ोगे, लिखा है कि वो निकलकर प्रचार करने गए और फिर वचन कहता है कि प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों को देखकर लोगों ने विश्वास किया। तो चिन्ह चमत्कार व्यक्ति नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाप रे ये थोड़ा लंबा हो जाएगा रवि जी, फिर भी सुनिएगा। जी जी। हाँ, कुछ लोग अविश्वासी, मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, दूसरे धर्म के लोग, वो जब ऐसे कोई चमत्कार की वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, खास करके पंजाब से, अफ्रीका से या फिर कहीं से भी, देखकर पागल हो जाते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं होना,
मैं फिर कहता हूं चमत्कार होते थे और होते रहेंगे, लेकिन प्रभु की मर्जी से। लेकिन कुछ लोगों ने चमत्कार को बिजनेस बना दिया है, और जिसके चलते बहुत सारी गड़बड़ी, और जो दूसरे लोग हैं, इवन जो सरकार है, वो भी तकलीफ में कभी कभी आ जाती है कि भाई चल क्या रहा है। आप सभी को पता है, इतिहास गवाह है कि हर युग में सच्चे और बुरे, सही और गलत, ट्रू एंड फेक, तो ऐसे लोग तब भी थे हर युग में। आज भी यीशु के नाम पे चमत्कार के टाइप करने वाले बाबा लोग बहुत हैं। पब्लिक को फंसाते हैं उल्टा सीधा और दुष्ट आत्मा की ताकत से। मैंने बीच में प्रचार भी किया था, आजकल के कुछ सो कॉल्ड मिरेकल वर्कर्स अफ्रीका में जाकर अपने आत्मा को बेच देते हैं। कुछ सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट है, बेच देते हैं, वहां से ताकत को हासिल करते हैं, अंधकार की ताकत को हासिल करते हैं, दुष्ट आत्माओं की ताकत को हासिल करते हैं जो लूसीफर देता है, और उसको लेकर अनाप शनाप वाली हरकतें। अभी बीच में कल किसी का फोन आया था, भाई का, कहते पेन पकड़ो पावर आएगा, पेन पकड़ो पवित्र आत्मा ट्रांसफर होगा, पेन पकड़ो अभिषेक आएगा। क्या बकवास है। फिर एक ने कहता है मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं, कहते हैं कि आपको जो बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा हो जाएगा। ऐसे सभी हरकतें ये सो कॉल टाइप के बाबा लोग करते हैं। बट मैं फिर कहूंगा कि चमत्कार यीशु की मर्जी से तब भी होते थे, चमत्कार अब भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो दुष्ट आत्मा निकालना यीशु ने अधिकार दिया, लेकिन ताकत देता कौन है? यीशु देता है। बीमारों को ठीक करो, ताकत देता कौन है? यीशु देता है। अपंगों को ठीक करो, मुर्दे तक को ठीक करो, ये ताकत देता कौन है? यीशु देता है। लेकिन इन सब के पीछे पर्पस एक ही है, और वो है परमेश्वर का राज्य बढ़े ना। वापस आते रवि के पास में, तो रवि कहते हैं क्या विश्वासी डॉक्टर बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बनना चाहिए। क्या वो मेडिकल खोल सकता है, दुकान या हॉस्पिटल? बिल्कुल खोल सकता है। क्या वो इलाज करके दवाई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और जब लगा कि ये सब कुछ नहीं हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, तो रास्ता बचता है प्रभु के पास में, वो बिल्कुल प्रभु के पास में। जी रवि जी। जी पास्टर जी। और सर मेरा दूसरा प्रश्न है जी, एक विश्वासी का सुपरमार्केट शोरूम मॉल है, जो भी मान लीजिए सर, जी, का सुपरमार्केट शोरूम मॉल है, तो क्या वो अपने सुपरमार्केट को हाईलाइट या फेमस करने के लिए जी। लॉटरी का प्रचार प्रसार कर सकता है? किसका? लॉटरी का? इस वजह से वचन कहता है कि जुआ। हाँ, ओके, नहीं जी। जहाँ लक है ना, जहाँ लक है, जितने दर्शक हैं आपको भी बता देता हूँ, 400 के आसपास आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं, बड़ा स्वागत है आप लोगों का। लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जिसको कहते हैं सुपरस्टिशन से कनेक्टेड है। लॉटरी या लकी ड्रॉ, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये विश्वासियों को शोभा नहीं देता। हम लक पर नहीं चलते हैं, हम यीशु के वचनों पे चलते हैं। आपको अगर शॉपिंग मॉल को प्रमोट करना है, आप ईमानदारी से करिए, लालच दिखा के क्यों? तो इसको कहते हैं लालच दिखाना, इंटेंशन गलत है, ठीक है ना। लॉटरी के नाम पे किसी को कुछ मिल रहा है, खूब पैसे कमा लेंगे आप, लेकिन मिलेगा एक ही को, तो ये इंटेंशन गलत हो जाएगा। तो मैं इसको मना करूंगा। रवि जी। जी सर, बस मेरा प्रश्न यही था सर। तीसरा मेरा प्रश्न है कि एक विश्वासी अपने सैलरी में से वह हर महीने दशमांश देती है, और एक बार ऐसा होता है कि वह दशमांश में से कुछ रुपये कम करके देती है, तो पास्टर उससे प्रश्न पूछते हैं कि आप दशमांश क्यों कम कर दी हैं, तो वह जवाब नहीं देती हैं। फिर वह संडे चर्च को बीच सभा में सबके सामने उठाकर वही प्रश्न पूछते हैं कि वो दशमांश कम दी हैं। ओके, तो आपका कहना या प्रश्न यह है कि एक पास्टर ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है? दूसरा, एक लेडीज अपना पैसे कम करके दे सकती है, ये क्वेश्चन है आपका? सर नहीं, एक विश्वासी वो हर महीने अपना दशमांश देती है अपनी सैलरी में से, अपनी कमाई में से। हाँ। और जो उनकी जॉब थी, सरकारी जॉब थी, उसमें से हर महीने वो दशमांश दे रही है। लेकिन एक ऐसा समय आता है सर जिसमें से कुछ कम करके देती है, कम करके देती है। फिर वो पास्टर जवाब पूछते हैं, तो वही कह रहा हूँ ना, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वही है ना क्वेश्चन आपका? जी सर, वचन कहता है कि हम जो भी कुछ दें गुप्त में दे सर, लेकिन वो दशमांश में से क्यों इसे जो भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं वो। राइट, ओके। रवि जी लाइन पे बने रहे। रवि साहब का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा शायद क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी पास्टर ने, किसी भी डिनोमिनेशन का, किसी भी प्रभु के बच्चों से,
चर्च के मेंबरों से जबरदस्ती पैसा नहीं मांगना है, और विशेष करके ताइथ के नाम पे, दशमांश के नाम पे। ये टोटल गलत है, बाइबल आधारित नहीं है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर बोझ रखकर के पैसे लाओ, दशमांश लाओ। मलाकी 3:10 दिखाना बंद कर दिए जितने पास्टर से। मैं वापस कह रहा हूं कि मलाकी 3:10 दिखाना बंद कर दो। और जो चर्च के मेंबर हैं, अगर वो लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको भी कहता हूं, जितनी बहनें हैं, पुरुष हैं, लड़का लड़की हैं, अपने पास्टर को पलट के पूछो कि पास्टर जी, आप जो मलाकी 3:10 का डर दिखाते हो या लालच दिखाते हो, ये तो यहूदियों का है। मैं हमेशा कह चुका हूं, फिर कहना चाहता हूं कि जो ताइत लेता है आजकल के जो सो कॉल्ड मिनिस्टर, सेवक लोग हैं, आप यहूदी हैं क्या? नहीं। आप लेवी के गोत्र से हैं क्या? नहीं। आप याजक हैं क्या? नहीं। आप ओल्ड टेस्टमेंट के लॉ को फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं। आप अन्य जाति हैं। आपका मकसद है पौलुस की मिनिस्ट्री के अनुसार सुसमाचार सुनाना, अपनी नौकरी खुद करना। पौलुस कहता है अपना काम धंधा करो और अपनी रोटी खाओ। आप दूसरों के पैसे पे क्यों जी रहे हैं? या मुझे लगता है कि कुछ 2-3 दिन से मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक मोटरसाइकिल जो मैंने अपने पैसे से ली, जो मेरा खुद का पैसा है, लोग कहते हैं कि डैनियल राज इतनी लग्जरीज लाइफ कैसे जी रहा है। अभी उस मूर्ख को कौन बताए कि भाई मेरे पैसे हैं तो तेरे को क्या तकलीफ है। बस मैंने उसको पूछा नहीं है कि भाई तेरा नंबर दे दे। तो जिसको तकलीफ है ना कि भाई मेरे पास में मोटरसाइकिल कहाँ से आ रही है, या मैं ऐसा क्यों रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पास्टर है कि हीरो है। ले भाई, मैं यीशु मसीह का हीरो है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आपको क्या तकलीफ है? ये तो वैसा हो गया ना कि भाई तेरे सर पे बाल नहीं उग रहे हैं, तो जिसके सर पे बाल उग रहे हैं उससे तेरे को जलन क्यों हो रही है? तेरे सर पे नहीं उग रहे, तेरा प्रॉब्लम है। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप अपने सेवक, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं ट्रैक से बाहर नहीं जा रहा हूं, खुद कमाइए, अपना बैलेंस अच्छा रखिए। सेवकों से बात कर रहा हूं, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी ज़रूरतें हैं। वो नहीं कहना चाहिए कि हमारे जो बाप है वो सेवकाई तो कर रहे हैं लेकिन हमको भिखारी बना के रखा है। एक पोस्ट मैंने और पढ़ा था, हालांकि मैं पोस्ट रखता नहीं हूँ, मैं डिलीट कर देता, नहीं तो यहाँ सब डाल देता था मैं कि कौन क्या क्या बक रहा है या कमेंट्स बॉक्स में उल्टियाँ कर रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति कहता है कि ये पास्टर नहीं होना चाहिए, इसको बॉलीवुड में होना चाहिए। अरे भाई, जब मुझे प्रभु ने चुना ना तो मैं जैसा था वैसे ही चुना। अगर मैं आज पास्टर बन गया हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं फटे कपड़े पहनूँ, शर्ट के बटन फटे हो, टूटे हों, यहाँ से सिलाई छूटी हुई हो, मैं ऐसे कपड़े पहनकर फेसबुक पे आऊँ या सेविकाई करूँ? क्या बकवास है आप लोगों का दिमाग। तो मैं वापस कहता हूँ कि जितने पास्टर्स हैं, आप चर्च के कमाई पर निर्भर नहीं रहना है। जी, आपने ठीक सुना, आपको खुद अपनी नौकरी करनी है। और जो रवि साहब ने पूछा कि वो बहन थोड़े कम पैसे ताइथ में से किसी को दे दी होगी या फिर उसने खर्चा कर दिया होगा किसी के ऊपर। और दूसरी बात, पैसा उसका है, पैसा परमेश्वर को इसको हिसाब देना है, आप क्यों बीच में पूछते हो? ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में एली के 2 बच्चे थे, वो लाते थे और वो चोरियां करते थे। भोली हरकत आज अगर आप कर रहे हो तो फिर प्रश्न उठता है कि तुम ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो कर रहे हो। और ये जो सिस्टर है, ये इसका न्याय प्रभु लेगा, आप क्यों ले रहे हो? और सबके सामने क्यों पूछ रहे हो कि तुमने पैसे कम क्यों डाले? पहली बात तो ताइथ ही गलत है, वो तो पूरा का पूरा ताइथ ही बंद कर दे, अपनी मर्जी से दे। जहां 1000 देती थी वो अपनी मर्जी से तुमको 500 दे। तो ये कौन पूछने वाले होते हैं कि 500 कहाँ गया? ये बिल्कुल गलत है। यस रवि जी पाशा जी। नेक्स्ट, आपका और कोई सवाल? अगला प्रश्न मेरा है कि क्या एक विश्वासी पैसा देकर प्रभु की सेवा कर सकता है? दूसरी पॉइंट सर इसमें हम जोड़ रहे हैं कि एक पास्टर सिखाते हैं कि आपकी इच्छा है तो प्रभु की सेवा कर सकते हैं चर्च में। दूसरी बात कहते हैं कि आप जॉब करके या बिजनेस करके प्रभु की पैसा के माध्यम से सेवा कर सकते हैं। नहीं समझा मैं, मतलब बाहर नौकरी करो। एक विश्वासी क्या सर पैसा देकर प्रभु की सेवा कर सकता है? और दूसरी इसमें पॉइंट हम जोड़ रहे हैं कि एक पास्टर सिखाते हैं कि आपकी इच्छा है तो प्रभु की सेवा कर सकते हैं चर्च में। दूसरी बात कहते हैं कि आप जॉब करके या बिजनेस करके प्रभु की सेवा पैसे के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा, अभी समझा रवि जी, आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जितने दर्शक हैं आपको भी उत्तर दे रहा हूँ। 470 के आसपास में आप लोग जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा कोई सिखाता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा आप चर्च को दीजिए, वो एक प्रकार की सेविका है, बिल्कुल बकवास। मैं फिर कहता हूं
किसी को भी पैसा देना है अपनी मर्जी से दे, ऐसे लालच देकर, शर्त रखकर, मिनिस्ट्री जो नहीं है उसको ऐड कर करके तुम्हारे पैसे देने से, ये भी एक प्रकार की सेवा है, उसको सेवा का नाम मत दीजिए। ये सीधी बात है। अगर वो देते हैं, प्रेज गॉड, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर वो बहन नहीं दे रही है तो इसका मतलब है कि उसकी सेवा रुक गई। ये कैसे काउंट होगा? और वो जो सेवक है जो पैसे लेकर कहता है कि तुम्हारे पैसे देने से फिर मैं सेवा कर रहा हूं, तो आपकी भी सेवा रुक गई, तो क्या पैसे पे सेवा होता है? बिल्कुल गलत है, नहीं होता भैया। रवि जी बोलिए। जी जी पास्टर जी। नेक्स्ट। सर आगे का प्रश्न है मेरा ये सर है कि वचन कहता है कि नया नियम कहता है कि दिन बुरे हैं, लेकिन सर भविष्य फ्यूचर में सर ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे हम लोग जो 100 का 200 का 2000 का नोट जो इसमें हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, उस पर गांधी जी का जो चित्र बना रहा है सर, गांधी जी जो फोटो है, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हमारे हैं जी। सर, फ्यूचर में कभी ऐसा हो रहा है कि और उस फोटो की जगह सर किसी देवी देवता का फोटो लग जा रहा है, तो क्या सर उस पैसे को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, रवि साहब इसका जवाब दे दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और जितने दर्शक हैं वो भी सुनेगा। रवि साहब का कहना था, ये छठवां शायद या पांचवा, मुझे नहीं मालूम, सवाल इनका है, बहुत ध्यान से सुनेगा। कहते हैं कि आज जो भारत की करेंसी है, भारत की क्यों, कहीं की भी उठा लो, अगर उस पे आज तो नेताओं का फोटो है, राष्ट्रपति गांधी जी का फोटो है, राष्ट्रपिता माफ करें, या राष्ट्रपिता, हाँ महात्मा गांधी जी है ना, उनका फोटो है। कल को रवि जी कह रहे हैं ऐसा हुआ कि किसी देवी देवता का फोटो आ गया, तो उस नोट का क्या विश्वासी इस्तेमाल कर सकता है? तो रवि जी आप भी सुनिए और दर्शक आप लोग भी सुनिएगा। आपकी मनसा क्या है? आप जो नोट यूज कर रहे हैं उसके पीछे मनसा क्या है? परमेश्वर मनसा, इंटेंशन पे आपका न्याय करेगा। आप नोट ले रहे हैं क्योंकि आप देश में रह रहे हैं, आप यहां के नागरिक हैं, इसलिए आप लोग ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, वंदे मातरम का है, झंडे का है, स्कूल में जो नेशनल एंथम होता है उसका इश्यूज है, ये सारी चीजें, इन सब के पीछे इंटेंशन क्या है आपका? एक है परमेश्वर, परमेश्वर की बातें, वचन, और फिर आता है परिवार, आपका राष्ट्र, आपके लोग, आपके रिलेटिव, इन सब के बीच में एक विश्वासी अपनी मनसा कैसे पेश करता है या उनके बीच में कैसे रहता है या यूज कैसे करता है, ये उसके ऊपर निर्भर होता है। जी रवि जी। जी, और सर इसमें से और भी मेरा प्रश्न है, जो जी। आखिरी मेरा प्रश्न है जी। जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और भी हमारे कुछ ऐसे काफी नामी जो लोग हैं, जी। नेता लोग हैं पहले के, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इसी से जो लोग हम लोग 26 जनवरी जो मनाते हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं, उसमें सर जो नारे लगते हैं, अमर रहें, इसी से जो नारे लगते हैं सर, तो क्या सर हम लोग जो विश्वासी हैं वो नारा हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ओके ओके, गुड गुड। रवि के पास में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम मैं दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है उसका उत्तर आप लोगों को भी मिल सकता है। बात हो रही है नारे लगाने की, अमर रहे। देखिए सबसे पहली चीज़ है, हम जानते हैं कि दो ही रास्ता है, दो ही जगह है, देर आर ओनली टू प्लेसेस फॉर इटर्नल लाइफ। एक है हेल और दूसरा है हेवन। एक है स्वर्ग, दूसरा है नरक, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाकी लोग को नहीं समझना है, नहीं समझे नमस्ते, आपको बहस करना है करते रहो भैया, ठीक है ना। रात को दिन नहीं कर सकते, दिन को रात नहीं कर सकते, वो बात अलग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द जीसस टीचिंग, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार दो ही रास्ते, दो ही जगह है, नरक और स्वर्ग। यीशु का रास्ता, शैतान का रास्ता, संसार का रास्ता, प्रभु का रास्ता। तो जो प्रभु में है, ऑब्वियस है कि वो अमर है उसकी आत्मा में, और वो अनंत काल का जीवन जिएगा। तो नारे लगाने से और नारे नहीं लगाने से, ये तो वैसा हो गया ना कि आदमी मर गया, उसकी श्राद्ध 13वीं 40वीं जो भी करते, उसकी आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन पीस। आप कैसे बोल सकते हैं यहां से देखे? उसका चुनाव, उसके जीवन जीते जी उसने कैसे जिया, उसके बेस पे होता है। तो नारे लगाने के पीछे भी रवि जी आपकी बुद्धि आपको समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो या क्या कह रहे हो। यस रवि। जी जी पाशा जी। और सर, और मुझे सर क्वेश्चन एक याद आ रहा है, हाँ। बस एक आखिरी सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी जी। कुछ सर ऐसी फैमिली है जो विश्वासी लोग हैं, जो काफी लोगों को राजनीति में पकड़ मजबूत रहती है जी। सर, उनको किसी सांसद का टिकट मिल रहा है लड़ने के लिए, और विधायक का टिकट किसी पार्टी से मिल रहा है लड़ने के लिए, तो क्या सर वो टिकट को लेकर और क्या नाम है कि अपनी जो भी एरिया है, जितना उसका क्षेत्र है, उसमें सर घूम उनको वोट
क्या वो मांग सकता है अपने चिन्ह पे हाथ जोड़ जोड़ कर सर, कि नहीं मांग सकता है? ओके, दूसरे शब्दों में क्या एक विश्वासी इलेक्शन लड़ सकता है, ये है ना आपका क्वेश्चन? जी जी सर। वेरी गुड, लड़ सकता है रवि जी, लड़ सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर उसको अगुवाई करे तो। क्योंकि पॉलिटिशियंस, राजनेता वाला व्यक्ति को हर चीज में जाना पड़ता है, हर चीज में उठना बैठना पड़ता है, और वहां पे इसलिए यीशु ने बहुत अच्छा बोला, उसने कहा कि तुम युद्ध पे लड़ने का ऐलान तो कर दिए। रवि जी आप भी सुनिएगा, युद्ध पे जाने का आपने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि सामने वाला दुश्मन कितनी सेना लेकर आ रहा है। आपके पास में है 100, उसके पास में है 500, आप कैसे जीतोगे? तो यीशु कहते हैं पहले से तय करो। तुमने ऐलान कर दिया मैं घर बना रहा हूं, लेकिन घर का खर्च नहीं जोड़ा, या कितना होगा वो हिसाब नहीं लगा, तो फिर आपकी बदनामी हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में आप शर्मिंदा हो जाएंगे। तो आपको चुनाव करना है, जितने दर्शक है आप भी सुन ले, आपको पहले से चुनाव करना है कि ये करने से ये परिणाम होगा। और मैंने पिछले हफ्ते का जो प्रचार किया था सैटरडे को, मैंने कहा था कि सकरा रास्ता का चुनाव अगर आपका है तो वहां पर आपको हर चीज को ना बोलना है, और ऐसे टाइम पे आपको देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पॉलिटिशियंस में मसीह लोग होने चाहिए, लेकिन बैलेंस के साथ में। ऐसा नहीं कि मसीह में है, पॉलिटिशियन में हूं, मैं क्या करूं, मैं दारू भी पी रहा हूं, नशा भी कर रहा हूं, हर जगह झुक रहा हूं, हर एक को प्रणाम कर रहा हूं, ये गलत हो जाएगा। यस रवि। जी जी सर, वही उसमें मेरा प्रश्न है कि जैसे जो राजनीति में जो लोग जाते हैं, तो सर उसमें सर हाथ जोड़ते हैं, किसी के पैर पे गिर जाते हैं, तो सर रिक्वेस्ट लोग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ना गलत नहीं है ना भैया, हाथ जोड़ना ग्रीटिंग्स होता है ना। जी जी आप सर। किसी को अभिनंदन कर रहे हो ना हाथ जोड़ के, जी तो जी उसमें गलत क्या है? लेकिन हाथ जोड़ने के पीछे मनसा क्या है? जी जी। मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए ना भैया, वो इंपॉर्टेंट है। ओके सर। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया। जी जी सर, मिल गया। चलिए, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस।